वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ किसी की गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करता है और उसके रिलेशंस को बताता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हेनरी लॉ। लेकिन इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और इसे खूब शेयर करिएगा जिससे कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग और भी सीख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें पढ़ना है आज हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम, ये इस बात पर है कि गैस लिक्विड में किस प्रकार से और कितना ही डिसॉल्व होता है। तो आपको पता है कि गैस किसी लिक्विड में इजीली डिसॉल्व नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि इस गैस को जब इसके अंदर डिसॉल्व करना होगा तो हमको इसके ऊपर एक बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करना होगा और उसी प्रेशर का रिलेशन इसमें बताते हैं। गैस की सॉल्युबिलिटी जो इसमें प्रेजेंट है वो मोल पर लीटर भी मानी जाती है और जो एक्स गैस है मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव आप पिछले वीडियो से पढ़ सकते हैं, उससे भी सॉल्युबिलिटी का ही डायरेक्ट रिलेशन। इसीलिए जो रूल है वो दो सेंटेंस में होता है। मैंने इसे एक सेंटेंस में आपको बताया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, या फिर आप लिखिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड बाय गैस। इस गैस पर कितना प्रेशर लग रहा है इसी से सॉल्युबिलिटी का पता चलता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी गैस की द्रव में विलेयता स्थिर ताप पर और उसके मोल प्रभाव का मान गैस द्वारा द्रव पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। या आप हिंदी में इसके डेफिनेशन, इस लॉ को समझ सकते हैं। तो जैसा ऊपर कहा गया उसी के हिसाब से गैस की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम S प्रोपोर्शनल टू P से लिखते हैं। P जो है वो P है प्रेशर ऑफ गैस। इसे किसी में रख सकते हो, ATM बार, किसी में भी। तो उससे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट KH लगता है। ये KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक, जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ गैस पर। गैस कितना, कौन सी गैस है इस पर, और इसकी यूनिट ये होती है। अब आप प्रेशर अगर बदलते हैं तो यूनिट बदल जाएगी, बार, पास्कल, जो भी रखना चाहें। दूसरे सेंटेंस के हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्स गैस प्रोपोर्शनल टू P। जितना प्रेशर लगेगा उसी हिसाब से इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और फिर KH लगा देंगे। अब देखिए, समझिए कि अगर मान लीजिए कि KH की बात करें तो एक एग्जांपल देते हैं। अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें तो जो KH की वैल्यू होती है फॉर ऑक्सीजन वो अप्रोक्सीमेटली 46 के आसपास इसी यूनिट में आती है। तो ये रूल रहा। रूल में सीधी सी बात कहेगी, जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। इसका टेम्परेचर का इफेक्ट और इसके कुछ एप्लीकेशन हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर किसी को डिसॉल्व करना है तो प्रेशर चाहिए, लेकिन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर तो इवेपोरेट करता है। किसी को टेम्परेचर देने पर उससे वेपर या फिर कोई गैस जो उसमें ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी में है उसे बाहर निकलने का काम करता है। जब भी हम किसी को डिसॉल्व करते हैं तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब हीट बाहर निकलती है। इसका मतलब जब भी हम उसे एनर्जी देंगे वो इवॉल्विंग हो जाएगी, मतलब वेपराइजेशन हो जाएगा, गैस बाहर निकल जाएगी। तो सीधा सा इफेक्ट है टेम्परेचर का कि टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी गैस की। इसका एग्जांपल ये होता है कि एक क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो हॉट स्ट्रीम में, मतलब गर्म पानी में जलीय जीव कंफर्ट नहीं फील करते, वो अच्छे से वहां जीवन यापन नहीं कर पाते, उन्हें कंफर्टेबल नहीं रहता है। उसका रीजन ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें डिसॉल्व की गई ऑक्सीजन वो बाहर निकलने लगती है, वो इसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है और वो वहां कंफर्टेबल फील नहीं करते। आइए कुछ एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं वो हम पढ़ते हैं। कुछ अनुप्रयोग जिनसे हम समझें कि क्या होता है, हेनरी लॉ कहाँ कहाँ यूज होता है। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, जिसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में,
कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल जैसे सोडा की बॉटल्स, उनमें क्या होता है कि वो हाईली प्रेशर पर सील्ड की जाती हैं, जिससे सारी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व होती है। और जब आप उसकी नॉब या ढक्कन को खोलते हैं तब क्या होता है, कैप खोलते ही ढेर सारी बबल्स बाहर निकलने लगती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक को रिएक्शन रोकने के लिए और उसके बाद दूसरे बबल्स क्रिएट करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स को हाईली प्रेशर पर सील्ड किया जाता है। अगला है हाईली एल्टीट्यूड। जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो दो काम होता है, लेस ऑक्सीजन घट जाती है, एंड लो एयर प्रेशर, और वायु का दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का घुलना कम होता है और जिससे हमको एक एनॉक्सिया मतलब सांस लेने में दिक्कत, हेडेक जैसी समस्याएं होती है, जिसको एनॉक्सिया कहते हैं इस डिजीज को, और हमें बहुत समस्या होती है, हम ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसा हाई एल्टीट्यूड हेनरी लॉ से हम समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अगला है स्कूबा ड्राइविंग, गोताखोरी। जो लोग समुद्र के पानी में उतरते हैं उन्हें स्कूबा ड्राइविंग कहा जाता है, स्कूबा डाइविंग, और ये गोताखोरी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि ढेर सारी नाइट्रोजन जो हमारे एयर में कितनी है 78% अप्रॉक्स, वो घुल जाती है। और जब वो बाहर निकलती है ऊपर आने के बाद, जैसे जैसे वो बाहर आते हैं सरफेस पर हवा में, वैसे उनका प्रेशर कम होता है और फिर ये नाइट्रोजन बबल्स के रूप में उनके जो है ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, दिखाई देने लगती है। तो उससे एक डिजीज होती है बेंड्स डिजीज का कहते हैं। उसमें जो है एपेटाइट हो जाता है, मसल्स में दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए जो उनके सिलेंडर्स हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, उन पर ये कॉम्पोजिशन रखा जाता है जिससे ज्यादा ऑक्सीजन भी डिसॉल्व ना हो और ज्यादा नाइट्रोजन भी नहीं। उसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1% उसमें घुल जाती है, जिससे कि हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाए मगर ज्यादा नाइट्रोजन भी डिसॉल्व ना हो और ज्यादा ऑक्सीजन भी डिसॉल्व ना हो, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो ये हेनरी लॉ था। हम लोग जल्द ही मिलेंगे, तब तक आप इसे लाइक करिए, पसंद आए तो खूब सारा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और भी केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।